सो व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। आज हम फंक्शनल ग्रुप की बात करने वाले हैं, क्या होता है। सो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, डैट इज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच आर अ पार्ट ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन एंड इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। सो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है फंक्शनल ग्रुप। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम लोग ने एक हाइड्रोकार्बन की चेन ले लेते हैं, यहाँ पे डैट इज़ हम ब्यूटेन का चेन ले लेते हैं। सो ये क्या है, डैट इज़ 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो इसका रूट वर्ड क्या होगा, डैट इज़ ब्यूट एंड सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। सो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। यहाँ पे अगर हम ये हाइड्रोजन आइटम, एक हाइड्रोजन आइटम को हम रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम। अगर हम आइटम की बात करें तो वहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, एटम्स है। ग्रुप ऑफ आइटम क्या होता है, OH, अल्कोहल, देन CHO, अल्डिहाइड, ये सारे क्या है, ये ग्रुप ऑफ आइटम है। सो हम रिप्लेस करेंगे। सो अगर मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया एक हाइड्रोजन आइटम को क्लोरीन के साथ, सो क्या हुआ, द होल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड गेट चेंज बिकॉज ऑफ दिस एटम दैट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन एक हेलोजन एटम्स है। सो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइटम डाल दिया, एक हाइड्रोजन आइटम, पहले यहाँ पे एक हाइड्रोजन आइटम था, अगर मैंने उसको रिप्लेस करके ग्रुप ऑफ आइटम, फॉर एग्जांपल OH, अल्कोहल यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया है, हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया है अल्कोहल से, तो यहाँ पे क्या हुआ, OH लगा, डेट इज़ ग्रुप ऑफ आइटम। सो ये एक ग्रुप ऑफ आइटम की वजह से क्या हुआ, ये जो पूरे कंपाउंड है, जो ब्यूटेन था पहले, क्या बन गया, यहाँ पे OH लगा, तो पहले ब्यूटेन था तो OH लगने की वजह से क्या बन गया ये, डैट इज़ ब्यूटेनॉल। क्या बन गया, बिकॉज देयर आर 4 कार्बन, तो रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन ऑल। हम क्या लगाते हैं, सफिक्स, डैट इज़ अल्कोहल के लिए ऑल, ब्यूटेनॉल। तो पहले ब्यूटेन था, जब ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, यहाँ पे अल्कोहल लगा, डैट इज़ OH। सो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमने समझ लिया, डैट इज़ एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम किसी आइटम में ग्रुप ऑफ आइटम से रिप्लेस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। सो फर्स्ट ग्रुप क्या, डैट इज़ हेलोजन। हेलोजन को हम डिनोट करते हैं X से। सो हेलोजन का जो हमारा पीरियोडिक टेबल रहता है उसमें 17 ग्रुप में होता है, डैट इज़ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे क्या होते हैं, हेलोजन आइटम्स होते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं हेलोजन एग्जाम्पल लेते हैं एक, दैट इज़ ब्यूटेन का। ब्यूटेन। सो यहाँ पे क्या है, हेलोजन आइटम बोला है। सो हेलोजन आइटम में अगर मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किसी एक हाइड्रोजन आइटम, फॉर एग्जांपल क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, सो ये क्या, ये फंक्शनल ग्रुप है। सो ये पहले ब्यूटेन था, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया मैंने। सो क्या हो जाएगा ये, डैट इज़, यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स, हेलोजन के लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, डैट इज़ क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। एंड सफिक्स किसके लिए, अल्कोहल, जो ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं उसके लिए हम सफिक्स में क्या लगाते हैं, डैट इज़ अल्कोहल के लिए OL, अल्डिहाइड के लिए AL, अल, देन कीटोन के लिए ONE, देन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। सो प्रीफिक्स, सो जितने भी हेलोजन आइटम्स होते हैं उसमें प्रीफिक्स ही लगेंगे, डैट इज़ क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। सो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन है तो ये क्या लगेगा, क्लोरो, देन रूट वर्ड कितने कार्बन है, डेट इज़ 1 2 3 4 क्लोरो, ब्यूट एंड सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो क्लोरो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन। सो सेकेंड ग्रुप है हमारा, डेट इज़ अल्कोहल। सो अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डेट इज़ डैश O-H एंड कंडेंस फार्मूला इज़ डैश OH। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, डेट इज़ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, डेट इज़ ये है स्ट्रक्चर, 4 कार्बन है एंड उसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है। सो यहाँ पे अल्कोहल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेंगे OH से। तो यहाँ पे देखिए सेम स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, बट यहाँ पे क्या है, OH आ जाएगा। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे OH आ जाएगा।
सो ये क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। सो अल्कोहल में ये क्या है, ये ब्यूटेन है, तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, तो इसका नेमिंग ब्यूटेन है, बट इसका नेमिंग क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है तो ब्यूटी रहेगा, ब्यूट। देन सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो यहाँ पे क्या है ANE, जो ई रहता है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा OL से, सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। तो ब्यूटेन ANE के जगह पर क्या आ जाएगा, डैट इज़ OL, ब्यूटेनॉल। सो ये है इसका नेम। सो नेक्स्ट इज़ द अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड का यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, -C++O-H एंड कंडेंस फॉर्मूला इज़ -CHO। सो हम ये दोनों वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी एक वे में। तो यहाँ पे देखिए प्रोपेन का एग्जांपल लिया है मैंने। सो प्रोपेन का ये स्ट्रक्चर है। सो अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं अल्डिहाइड के इस ग्रुप से, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो इस हाइड्रोजन को हमने हटा के क्या किया है, अल्डिहाइड का ग्रुप लगाया है। सो ये क्या हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप बन गया, ये फंक्शनल ग्रुप है। सो अभी इसका नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, रूट वर्ड क्या होता है, दैट इज़ ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे तो एन, ब्यूटेन। सो यहाँ पे ब्यूटेन ANE रहता है, बट ई क्या करते हैं, ई को रिप्लेस करते हैं हम सफिक्स से, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा। सो यहाँ पे क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड में सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, दैट इज़ अल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटेनल। सो फोर्थ ग्रुप इज दैट इज कीटोन। कीटोन स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज दैट इज -C++O- एंड कंडेंस फॉर्मूला इज -CO-। तो यहाँ पे प्रोपेन का एग्जांपल लिया है मैंने। सो अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करती हूँ और ये ग्रुप लगाती हूँ, तो क्या ये वैलिड है फॉर कीटोन। सो कीटोन के लिए ये वैलिड नहीं है। कीटोन हमेशा क्या हम कहाँ प्लेस करते हैं, दैट इज सेंटर में पुट करते हैं हम कीटोन को। सो यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए C यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इस कीटोन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो ये कार्बन यहाँ पे था, दैट इज़, देन हम हाइड्रोजन फुलफिल कर लेंगे। सो कीटोन कभी भी टर्मिनल ग्रुप पे प्लेस नहीं होता, हमेशा क्या होता है वो सेंटर में, किसी 2 कार्बन के सेंटर में प्लेस्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी इसका नेमिंग कैसे होगा, यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, डेट इज़ 1 2 3 4 कार्बन हो गए। सो क्या हो जाएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। देन कीटोन के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, डेट इज़ ONE, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। नेमिंग क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर का, डेट इज, इट इज़ अ ब्यूटेनॉल। So next is the carboxylic acid. Structural formula is -C++O-OH and condensed formula is -COOH। तो यहाँ पे एग्जांपल है, डेट इज़ ब्यूटेन। ब्यूटेन में यहाँ पे देखिए, ब्यूट में क्या होता है, 4 कार्बन रहते हैं, तो ब्यूट। देन सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन। बट यहाँ पे अगर हम एक हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो यहाँ पे ये प्लेस्ड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हट गया है, यहाँ पे मैंने C++O-OH कार्बोक्सिलिक यहाँ पे हमने लगा दिया है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ पे इसका नेमिंग कैसे होगा, तो भी यहाँ पे कितने कार्बन, डेट इज़ 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, डेट इज़ पेंट। 5 कार्बन में रूट वर्ड क्या होता है, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ANN। देन इसका सफिक्स क्या ऐड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पे देखिए -COH का सफिक्स क्या ऐड होता है, डेट इज ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OIC, पेंटेनोइक एसिड। सो लास्ट वन इज डैट इज अमाइंस। अमाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे N-H और यहाँ पे HN है, तो इस पर 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज -NH2, डेट इज अमाइंस। तो अमाइंस, सो यहाँ पे मैंने प्रोपेन का एग्जांपल लिया है। तो प्रोपेन में अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, डेट इज NH2 से, NH2। सो ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन। तो यहाँ पे इसका नेमिंग कैसे होगा, तो 1 2 3 कार्बन है, सो प्रोप, रूट वर्ड क्या आ जाएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो AN, प्रोपेन। सो देन NH2 है, अमाइंस का क्या होता है, सफिक्स, डेट इज़ अमाइन, तो प्रोपेन अमाइन। क्या हो जाएगा इसका नेमिंग, डेट इज़ प्रोपेन अमाइन।